मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर कौन सा है? 13वां सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 13 कह क्या रहा है? तीन प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम व 6 ओम के हैं। उन्हें 1.5 ओम की सेल से जोड़ने पर प्रतिरोध में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए समांतर क्रम में जोड़ने पर? सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? नगण्य है। ध्यान दीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो पहला कितना प्रतिरोध है? 1 और दूसरा 3। कितना हो गया? 1 ओम हो गया। R2 का मान कितना है? 3 ओम है। और R3 का मान कितना है? 6 ओम है। और V का मान कितना है? 1.5 वोल्ट है। अब पहला किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। पहला किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम। पहला किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर हम पहले को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा फार्मूला? R इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R के देखिए, ध्यान दीजिए, R इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 ओम है। R2 का वैल्यू 6 ओम है, और नहीं, R2 का वैल्यू 3 ओम है, और R3 का वैल्यू कितना है? 6 ओम। जोड़िए, 6 3 9 1 10। R बराबर कितना होगा? 10 ओम। एनी प्रॉब्लम? तो आपका प्रवाहित धारा, इसमें क्या करना है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। ठीक है, धारा यदि इसको किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में, तो I बराबर क्या होगा? V/R। ठीक है, V का मान कितना है? 1.5 वोल्ट है। और R का मान कितना है? 10। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। आपका दशमलव हटाने के लिए दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है, और जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बनाएंगे, यानी 15 बटे कितना होगा? 10। और गुणे आपका है 10 है कि नहीं? 5 से काटिए, 5 दिया 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपका 3 बटे 10 दूनी 20। अब 3 में क्या करना है? भाग देना है 20 का। 3 में 20 का भाग दीजिए, दशमलव बढ़ाइए 0, 20 से करना 20, और ठीक है, घटाएंगे कितना होगा? 1 दशमलव, ठीक है, उसका तो कैपेसिटी तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया? 0.15 एम्पियर। ये आपका किसका मान आया है? धारा का मान आया है। किसका मान आया है? धारा का मान। यदि किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। यदि परिपथ को, ओम को क्या किया जाए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो आपका धारा का मान 0.15 एम्पियर होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कितना होगा? दूसरा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? 1/, फार्मूला हो जाएगा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना है? 1 है। R2 का वैल्यू 3, R3 का वैल्यू कितना है? 6। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? 6 होगा। इसका एलसीएम 6 ही होगा। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 हो गया ना, 2 1 जा 2, और प्लस 6 1 जा 1। आपका ऐड करेंगे कितना होगा? हाँ, 6 में 2 8, 6 2 8 1 9, 9 बटा कितना होगा? 6। काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आप पलट दो इसको, R बटे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे ना, तो आपका क्या होगा? 2/3। बराबर कितना होगा? 2/3 ओम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए, अब इसमें प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा यानी I बराबर क्या होगा?
वही फार्मूला V/R। V का मान कितना है 1.5 और R का मान कितना है 2/3। कहाँ 10 है, यहाँ 2/3 यहाँ पे। I बराबर हो जाएगा, तो ये दशमलव हटाएंगे, ठीक है, यानी 15 बटे कितना लिखेंगे 10। ये 3 ऊपर चला आएगा, 3 ऊपर गया और गुणे 2 हो गया ना। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, आपका 3 त्रिका 9, 2 दूना 4। अब भाग दे दो अलग से, प्रॉब्लम। चलो 4 का नाम 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? अच्छा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। आपका आ जाएगा हाँ I बराबर 2.25 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। 10 ओम के एक प्रतिरोध, 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो? परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए? 4 ओम। 10 ओम के एक तार को से कितने ओम का प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? कोई 10 ओम प्रतिरोध है, ध्यान दो, 10 ओम का, यानी R1 का मान कितना है? 10 ओम है। R1 का मान कितना है? 10 ओम है। कोई दिक्कत? और उसके बाद है परिणामी यानी तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध की बात किया जा रहा है। तुल्य प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। R बराबर कितना हो? 4 ओम है कि नहीं? 4 ओम है। अब किस क्रम में जोड़ा जाए? अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? पहला श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। तो हमें R का मान मालूम है 4 और ये R2 का मान 10 और प्लस R2, यही है ना, R1 का मान 10, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस और बराबर R2। अब घटाएंगे कितना होगा? -6, और कभी प्रतिरोध माइनस में आएगा नहीं, इसलिए ये समांतर क्रम में नहीं जुड़ेगा, इसलिए ये समांतर क्रम में नहीं जुड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? क्योंकि माइनस में आया प्रतिरोध, तो इसलिए अब पक्का हो गया, आपका कंफर्म हो गया। किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ेगा? नहीं, समांतर क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ेगा। समझ में आया ना? चलो देखो, अब समांतर क्रम की बात किया जा रहा है। समांतर क्रम, समांतर क्रम में रखेंगे तो R बराबर 1/R होगा ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए देखिए, 1/R का वैल्यू कितना है? 4 ओम दिया है और बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है? 10, 1/R2। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 1/R2। अब 10 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 40 होगा ना। 10 का नाम 10 और 4 का नाम 4, बराबर क्या होगा? 1/R2। 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 6/40 बराबर क्या होगा? 1/R2। कोई दिक्कत? इसको पलट दो, इधर कर दो। R2 इक्वल टू क्या होगा? आपका 6/14। पलट दो। R2 बराबर क्या हो? R2/1 बराबर क्या होगा? 40/6। 2 काटिए, 2 तिहाई 20 दूनी 40। R2 इक्वल टू होगा 20/3। 20 बटा कितना होगा? 3 ओम। एनी प्रॉब्लम? यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि 2,3 तथा 6 ओम प्रतिरोधों के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो।
प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन पर परिपथ आरेख भी बनाइए। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो। और इनको किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। चलिए देखिए, तुल्य प्रतिरोध आपका ज्ञात करना है। बना दीजिए सबसे पहले। R1 का मान कितना दिया है? बोलिए, R1 का मान कितना दिया? 2 ओम। R2 का मान कितना दिया? 3 ओम। R3 का मान कितना दिया है? 6 ओम। और कुछ नहीं दिया ना? समांतर क्रम में जोड़िए। सनी ध्यान दो, समांतर क्रम में ऐसे बना दीजिए। देख रहे हो ना? फिगर जो भी गलत बने सही बने। सही तो बन रहा है ना? सही बन रहा है। चलो यहाँ पे एक उंजी कुंजी जोड़ दो, ठीक है? क्या जोड़ दें? कुंजी। एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं, कुंजी। कुंजी यहाँ बैटरी जोड़ दे रहे हैं। बैटरी में एक प्लस हो गया, एक माइनस। ये तो सेल हो जाएगा, एक बैटरी बड़ा, आप बैटरी बड़ा, ठीक है ना? यहाँ एक कुंजी जोड़ दिए। प्लस माइनस मत करो, कुंजी देखो, बैटरी कुंजी। बैटरी कुंजी की बात किया जा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम है और ये कितना है? 3 ओम है और ये 6 ओम है। ये किस क्रम में है जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। पाई मत समझ लेना, आवाज न करो। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। यदि आपका समांतर क्रम में होंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 हो जाएगा और प्लस 1/R2 हो जाएगा प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/ कितना होगा? R3। सभी बच्चे फोकस करें इधर। 1/R इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना है? 2 और प्लस 1/R2 का वैल्यू 1/R3 का वैल्यू कितना है आपका? आवाज ना करो। 1/R इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 3 आया, 3 एक अन्नम 3 हो गया और 3 दूनी 6, 2 आया, 2 एक अन्नम 2 हो गया और 6 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा। 3 2 5 1 6, 1/R बराबर 6/6, 6 का अन्नम 6 कट जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको पलट दो। R बटे क्या कर दो? 1 बराबर क्या होगा? 1/1 भाग देंगे, R बराबर क्या होगा? 1 ओम आंसर आएगा। कितना आया तुल्य प्रतिरोध? 1 ओम आया। राइट डाउन।